Now let's understand the another property of carbon compound, and this is another very important chemical property. तो इस समझने के लिए क्या करते हैं, we will do an experiment. फिर हम समझेंगे कि इस एक्टिविटी का ये नाम क्यों है. So activity is like this. So we have to take 3 ml of ethanol in a test tube, और लेने के बाद क्या करना है, we have to warm it gently in a water bath. उसको गर्म करना है. राइट. सो ये हमारा एक बीकर हो गया जिसमें हमको नीचे बर्नर लगाया हुआ है, मीन्स गर्म पानी हमारे पास यहाँ पे है. टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया है, इथेनॉल ले लिया है. ठीक है. और उसको हमको पानी में रख के क्या करना है, गर्म करना है. तो गर्म करेंगे, और जब गर्म हो जाएगा देन वी ऐड 5% सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज कॉल्ड KMnO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप टू दिस सोल्यूशन. जो अभी एक जो सोल्यूशन इथेनॉल हमने 3 ml लिया था, जिसको हमने पानी में डाल के गर्म कर लिया. गर्म होने के बाद इसको बाहर निकालेंगे. हल्का सा वार्म हो गया, मतलब हॉट नहीं हुआ, वार्म हो गया, गुनगुना हो गया. उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे और देखेंगे क्या होता है. सो लेट्स डू इट. तो हमने इसको लिया, इसको गर्म पानी में डाला. अब जब ये गर्म हो गया तो अब क्या कर रहे हैं, हम इसको बाहर निकाला. बाहर निकालने के बाद हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, ऐसे ही होता है पर्पल कलर का, लिया. एंड व्हाट विल डू, इसमें हमने 2-3 ड्रॉप डाला. द मोमेंट वी विल ड्रॉप यू विल सी कि उसका कलर पोटेशियम परमैंगनेट जैसा हो गया. और फिर जब मैंने हिलाया देखो कलर गायब हो गया. सो डज द कलर ऑफ KMnO4 परसिस्ट व्हेन इट इज़ एडेड इनिशियली. जब हमने इनिशियली डाला तो क्या उसका कलर बचा, पोटेशियम परमैंगनेट? नहीं. जैसे ही मैंने हिलाया तो कलर क्या हुआ, आपने देखा, गायब हो गया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फिर दोबारा से इसमें कुछ ड्रॉप्स पोटेशियम परमैंगनेट की, लेट्स पुट इट अगेन एंड ऑब्जर्व द कलर चेंज. इस बार क्या होता है, पहले तो गुनगुना किया, 2 पोटेशियम परमैंगनेट डाला, उसको हिलाया, कलर गायब हो गया. अब इसमें फिर थोड़ा डालते हैं, अभी भी गर्म गुनगुना ही है वो, फिर कुछ डालते हैं. लेट्स सी आपके इसको इस बार कुछ होता है कि नहीं होता है. सो हमने फिर दोबारा डाला उसमें एंड द कलर हैज़ कम, और हिला रहे हैं, देखो द कलर इज़ नॉट गोइंग. तो कलर आपके नहीं गया, आपके पोटेशियम परमैंगनेट का कलर रह गया. ऐसा क्यों हुआ? Why does the color of KMnO4 not disappear when excess is added? मीन्स हम थोड़ा सा ज़्यादा मिला दिया, वो गायब नहीं हुआ, पहली बार में गायब हो गया था जब हमने थोड़े से ड्रॉप डाले थे. ये हमको पता लगाना है. तो हुआ क्या कि ये हमारा क्या दिया था हमने, इथेनॉल. इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH. OH तो अल्कोहल हो गया, इथेनॉल C2H6 होता है, दैट इज़ कॉल्ड इथेनॉल. तो इथेनॉल को हमने पहले अल्कलाइन KMnO4 डाला, मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट डाला. राइट. जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला और क्या डाला था, हमने थोड़े हीट को यूज़ किया, गर्म पानी में इसको किया, मीन्स इथेनॉल को गर्म करके पोटेशियम परमैंगनेट डाला. द मोमेंट वी विल पुट, क्या हुआ, ये इथेनॉल चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, CH3COOH. मीन्स हीट करने से इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो गई, और देखो क्या गायब हो गया, हाइड्रोजन गायब हो गया. राइट. तो कुछ तो गायब हुआ, वेयर एज इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, हाँ, हाइड्रोजन गायब हुआ कुछ. दो ये सेम एक्सपेरिमेंट यदि आपके पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, तो इफ़ यू हैव Ag5K2CrO7, यदि ये है तो एग्जैक्टली सेम एक्सपेरिमेंट होगा. मीन्स इसको इथेनॉल को गर्म करेंगे, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ये डालेंगे और देखेंगे वो भी यही कन्वर्ट हो गया. एंड CH3COOH क्या होता है, इस इथोनिक एसिड. आपको नाम याद नहीं है, कोई बात नहीं. COOH हमने क्या बताया, ये एसिडिक कंपाउंड है. राइट. तो इथोनिक एसिड हो गया, इथेन ये हो गया, ओ आयनिक लगाना था ना हमको, तो इथोनिक एसिड. सो दिस इज़ एन इथेनॉल. इसको यदि मैं बोलूँगा ऊपर वाला जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये वाला जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों को मिक्स किया, या पोटेशियम परमैंगनेट, कुछ भी लोगे, तो दोनों केस में फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड. और कार्बोऑक्सिलिक एसिड मीन्स कार्बन का ऑक्सिलिक एसिड बन रहा है, या इसका नाम 2 कार्बन है तो इथोनिक एसिड बोल सकता हूँ मैं इसको. तो हमने अल्कोहल को एसिड बना दिया. ठीक है. जैसे ही हमने एसिड बनाया तो हुआ क्या, तो ये हमारा इथेनॉल जो था उसका स्ट्रक्चर था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं. मीन्स 2 कार्बन, इथेन, सिंगल बॉन्ड, एन, राइट, और OH. अब जब इसको हमने गर्म किया और उसमें हमने KMnO4 डाला तो इसने कन्वर्ट किस में कर दिया, देखो OH तो OH रहा, इसने 2 हाइड्रोजन गायब कर दिए एंड ऑक्सीजन आ गया. दैट मीन्स क्या हुआ, इस कंपाउंड ने, इथेनॉल ने ऑक्सीजन गेन किया और हाइड्रोजन लूज़ किया. और गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन. या लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन.
So what has happened? So this reaction is called oxidation reaction. यहाँ ऑक्सीजन कहाँ से आई? या KMnO4 ने क्या किया? KMnO4 हैज़ वर्क एज अ कैटलिस्ट। मीन्स जब मैं इसको गर्म करूँगा अल्कोहल को, मैं डायरेक्ट अल्को एसिड बना सकता हूँ। तो अल्कोहल को एसिड बना लिया, मीन्स मैंने इसमें से हाइड्रोजन गायब कर दी, ऑक्सीजन ऐड कर दी। बिना हवा के, बिना हमने जैसे बर्न किया था कंबशन में, क्या था, हम एयर में बर्न कर रहे थे, तो एयर में ऑक्सीजन थी, हमने हीट को यूज़ किया था, जलाया था। यहाँ पे हम क्या कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं? दीज आर कॉल्ड कैटलिस्ट। इन कैटलिस्ट की वजह से ही एक एसिड बन गया, तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलना है। कुछ समझ में आया नहीं आया? ये दोबारा समझाऊँ? लेट्स अंडरस्टैंड अगेन, वंस अगेन। हमने इथेनॉल लिया, उसको थोड़ा सा गर्म किया और पोटेशियम परमैंगनेट या K2CrO7 पर पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में जैसे ही हमने डाला तो इसने अल्कोहल ने ऑक्सीजन गेन करके अपने को एसिड बना लिया, कार्बोऑक्सिलिक एसिड या इथेनॉनिक एसिड बना लिया। एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन या दो हाइड्रोजन के लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड कि किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो ऑक्सीजन गेन कर सकते हैं या हाइड्रोजन लूज कर सकते हैं। एंड दीज सब्सटेंस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से सब्सटेंस? पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये जो सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स इन एजेंट की वजह से ही, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की वजह से ही इस अल्कोहल ने या इथेनॉल ने, जो भी इथेनॉल हो या कोई भी अल्कोहल अपना ऑक्सीजन गेन करता है, गेन करके एसिड बन जाता है। क्यों बना? क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट हमने मिलाया। ये जब मिलाया तो उसने गेन किया, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट इज़ वाई वी से इन दोनों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? ओके, तो दिस वाज अवर इथेनॉल एंड इसका नाम क्या होता है? इथेनॉनिक एसिड। कैसे हमने नाम बताया था? हमने नामकरण सीखा था, नॉमेनक्लेचर कैसे देते हैं, बस वही है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो कार्बन मीन्स इथ, सिंगल बॉन्ड मीन्स एन, एन का सिन यहाँ डबल दिख रही है, नो, कार्बन टू कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन। और इथेन होता क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का वो है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है? उसकी जगह हम सफिक्स में लगाते हैं OIC एसिड, इसलिए ये हो गया इथेनॉनिक एसिड।